हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2015 में आई मराठी मूवी राजवाड़े एंड सन्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पुणे के एक बहुत बड़े राजवाड़े फैमिली से, जिनकी बहुत सारी ज्वेलरी की शॉप्स हैं। उनकी और भी कुछ बिजनेसेस हैं और उस सब को कंट्रोल करते हैं मिस्टर राजवाड़े। उनके 3 बेटे हैं, जिसमें से पहला बेटा है विद्याधर, जिसके 2 बच्चे हैं, एक अनय और श्वेता। तो वही दूसरा है शुभंकर, जिसकी एक छोटी सी बेटी है और उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। तीसरा बेटा है विक्रम, जो बहुत पहले घर छोड़कर भाग गया था। और उनकी एक बेटी है लक्ष्मी, जिसके पति को उन्होंने घर दामाद बनाया है। वो सब लोग एक साथ एक वाड़े में रहते थे, लेकिन अब वहां पर टावर बनने वाला था, इसलिए उन्होंने एक नया अपार्टमेंट लिया है। वहां पर सबके अलग अलग फ्लैट्स थे। 6 महीने बाद उनका वाड़ा टूटने वाला था और वहां पर टावर बनने वाला था। सब लोग यहाँ से वहां अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहे थे। सामान शिफ्ट करते वक्त सबको अपनी पुरानी यादें कुछ मिल रही थी। तब हमें पता चलता है कि मिस्टर राजवाड़े को विक्रम का कुछ भी सामान नहीं रखना। उन्होंने हुक्म दिया है कि विक्रम का सामान फेंक दिया जाए, लेकिन मिसेस राजवाड़े चाहती हैं कि विक्रम का सारा सामान वो संभाल कर रखे। उस घर में सबको मिस्टर राजवाड़े का हुक्म मानना पड़ता है। कोई भी उनके परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। उनकी फैमिली में एक रूल है कि सबको फैमिली बिजनेस ही करना है, कोई भी और कुछ नहीं कर सकता। उन सबको अपार्टमेंट शिफ्ट होकर 1 महीना हो चुका था। उनके सारे बच्चों को अलग अलग फ्लैट मिले थे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को सबको अलग अलग कमरे, इसलिए सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। इतने सालों में पहली बार विद्यासागर घर पर बैठकर शांति से बियर पी रहा था। वाड़े पर ऐसा वो कर नहीं सकता था, क्योंकि उसे हमेशा डर रहता कि उसके पापा ना देख ले। विद्यासागर चाहता है कि वो अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहे। उसका एक बेटा है अनय, जो हमेशा कंप्यूटर में बिजी रहता है। साथ ही उसे शूज का भी बहुत ज्यादा शौक है। वो हमेशा खुद के लिए शूज मंगाता रहता है। उसका एक डॉग है जिसका नाम है बबलगम। तो वही विद्यासागर की एक बेटी है जिसका नाम है श्वेता। श्वेता को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और वो बाहर जाना चाहती थी। साथ ही उसे स्पेनिश आता है और वो स्पेनिश सिखाती भी है। उसे अपना प्रोफेशन कुछ अलग चूज करना था, लेकिन उनके घर में ये सब कुछ अलाउ नहीं था। तो वही लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी और उसके पति के बीच में ज्यादा नहीं बनती। उन दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन उसके पति को लक्ष्मी के पापा का डोमिनेटिंग नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से दोनों में थोड़े झगड़े होते थे। लक्ष्मी की एक बेटी है जिसका नाम है अनन्या। अनन्या को मॉडलिंग करना है, लेकिन लक्ष्मी उसकी परमिशन नहीं देती। लक्ष्मी का कहना था कि मिस्टर राजवाड़े को ये सब पसंद नहीं है। तो वही लक्ष्मी का बेटा विराजस फैमिली बिजनेस बहुत अच्छे से संभालता था। वो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करने में बिजी रहता था। अनन्या वाड़े की चाबीज बनाती है और अपने सारे कजिन्स को देती है। वैसे तो शुभंकर की भी एक बेटी है, लेकिन वो इन सब में ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, इसलिए हमेशा लक्ष्मी के साथ ही रहा करती थी। एक दिन चारों बच्चे ड्राइव के लिए निकलते हैं। वो लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि आखिर क्यों दादाजी विक्रम को पसंद नहीं करते। विक्रम ने ऐसा क्या किया था। एक को पता था कि विक्रम ने शायद चोरी की थी और वो पैसे लेकर भाग गया था। सब लोग ये डिस्कस कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। अगले दिन वो चारों फिर से वाड़े पर आते हैं। वहां पर विक्रम का कुछ सामान था जो वो खुद के लिए रख लेते हैं। तभी वहां पर उनकी दादी आती है, लेकिन दादी को पता नहीं था कि ये चारों वहीं पर है। दादी उस घर को और विक्रम को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। फिर से सबका रेगुलर रूटीन स्टार्ट होता है। अनन्या को मिस पुणे बनना था, जिसकी वो प्रैक्टिस कर रही थी। तो वही विराजस को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वाड़े पर रोमांस करना था, तो अपनी गर्लफ्रेंड को वो वहां पर ले आता है। तो वही श्वेता अपना जॉब करने के लिए यूरोप जाना चाहती थी, लेकिन वो जानती है घर वाले कभी भी कन्विंस नहीं होंगे, इसलिए वो झूठ बोलकर यूरोप जाना चाहती है। तो वही अनय अपने ही कामों में बिजी रहता है। मिस्टर राजवाड़े डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने बैनर्स के लिए एक मॉडल की जरूरत है। अनन्या उसके लिए अपने फोटोज क्लिक करवाती है, जिसे विद्याधर देख लेता है। वो सबके घर में मीटिंग बुलाता है और मिस्टर राजवाड़े अनन्या की इस हरकत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उनका कहना था कि अनन्या ये सब कुछ नहीं कर सकती, उसे अपना फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना होगा। वो लक्ष्मी से कहते हैं
कि जल्दी अनन्या और श्वेता की शादी करवाए ताकि वो यहाँ वहाँ नहीं भटके। अनन्या इससे काफी ज्यादा नाराज थी और वो सबसे झगड़ा करती है कि उसे मॉडलिंग करना है, लेकिन कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता। अगले दिन वाड़े पर एक पूजा थी और मिस्टर राजवाड़े ने कहा था कि सभी को वहां पर आना है, इसलिए सब लोग उस पूजा में जाते हैं। पूजा होती है और पूजा के बाद वाड़ा तोड़ने वाले थे, तभी वहां पर विक्रम आता है। विक्रम को देखकर सभी लोग बहुत खुश थे, सिवाय मिस्टर राजवाड़े। विक्रम की माँ उसे बहुत मिस कर रही थी और उसे देखकर वो भी काफी खुश थी। विक्रम सबके साथ अपार्टमेंट आता है और बच्चों को खास इंटरेस्ट था ये जानने के लिए कि विक्रम घर से भाग क्यों गया था। विक्रम सबको बताता है कि वो अलग अलग कंट्रीज घूमता रहता है। 6 महीने वो काम करता है और 6 महीने वो घूमता है। वो बताता है कि जब वो घर छोड़कर गया तो उसे बहुत तकलीफ हुई, बहुत सारे काम करने पड़े, तब जाकर उसने पैसे कमाए, लेकिन अब उसके पास सब कुछ ठीक ठाक है। भले ही बहुत सारी प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश है। मिस्टर राजवाड़े को लगता है कि विक्रम शायद प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने को आया है, लेकिन विद्यासागर का कहना था कि विक्रम ऐसा नहीं है। मिस्टर राजवाड़े कहते हैं कि विक्रम का जो भी हिस्सा है उतना उसे दे दो और फिर वापस आने को मना कर दो। विक्रम का बच्चों के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वही बच्चे विक्रम के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो गए थे। विक्रम उन्हें बताता है कि वो राजवाड़े के कहने अनुसार नहीं चल सकता था। वो चाहते थे कि वो उनका बिजनेस ज्वाइन करे, लेकिन विक्रम को ये सब पसंद नहीं था। उसे अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीनी थी, इसलिए वो एक दिन घर छोड़कर भाग गया। धीरे धीरे विक्रम समझता है कि किसको किस में इंटरेस्ट है। उसे पता चलता है कि अनन्या को मॉडलिंग करनी है, तो वो अनन्या को कहता है कि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, इसलिए जो भी करना है वो अभी करना होगा। शुभंकर किसी काम की वजह से बाहर गया था और वो जब वापस आता है तो विक्रम आया था। विक्रम को देखकर शुभंकर थोड़ा नर्वस था। रात को सब लोग मिलकर एक गेम खेलते हैं जिसमें अगर किसी को भी कॉल आया तो चिट में जिसका नाम होगा वो उस कॉल को उठाएगा। ऐसे ही वो गेम खेल रहे थे, तभी विद्याधर को कॉल आता है जिसे अनन्या उठा लेती है। तब उसे पता चलता है कि विद्याधर और मिस्टर राजवाड़े मिलकर श्वेता की शादी फिक्स कर चुके हैं और वो श्वेता को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि उसकी शादी उसकी मर्जी से होने वाली है। मतलब पहले श्वेता को उस लड़के से मिलवाएंगे और फिर शादी फिक्स करेंगे, लेकिन ऑलरेडी वो सब कुछ बात कर चुके हैं। जब सबको ये पता चलता है तो श्वेता बहुत गुस्सा होती है। वो ये शादी नहीं करना चाहती, वो आउट ऑफ कंट्री जाकर वहां पर जॉब करना चाहती है। तो वही विद्याधर चाहता है कि अनय और उसके बीच में बाप बेटे का नहीं बल्कि दोस्ती का रिलेशन हो, इसलिए वो अनय के साथ मिलकर बियर पीने लगता है। अनय विद्याधर को बताता है कि वो अब ज्वेलरी शॉप जाना बंद कर देगा, वो अपना खुद का कुछ करना चाहता है। वैसे शॉप पर जाकर फायदा भी क्या जब सारे डिसीजंस मिस्टर राजवाड़े ही लेते हैं। आज तक उसके पापा भी कोई डिसीजन नहीं ले पाए, इसलिए उसे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मिस्टर राजवाड़े को इन सब बातों के बारे में पता चलता है तो विद्याधर से कहकर वो विराजस को एक नई कार गिफ्ट देते हैं ताकि बाकी बच्चों को भी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का मन हो। तो वही लक्ष्मी जब टीनेजर थी तो वो बहुत से नाटक में परफॉर्म किया करती थी, लेकिन जब उसे मुंबई जाना था तो उसके पापा ने मना कर दिया। लक्ष्मी को भी एक्टर बनना था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को सपोर्ट करेगी। जो लाइफ उसकी है वैसी वो अपनी बेटी को नहीं चाहती थी, इसलिए बिना अपनी बेटी को बताए वो उसके लिए काम ढूंढने लगती है। तो वही एक दिन शुभंकर से मिलने उसकी सेक्रेटरी आती है। एक्चुअली शुभंकर सैटरडे संडे उसी के साथ होता है। ये सब कुछ विक्रम को पहले से पता था, इसी वजह से शुभंकर विक्रम को देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो गया था। उसे लगा था कि विक्रम सबको सब कुछ बता देगा, लेकिन अब विक्रम के साथ साथ बच्चों को भी पता चल गया था कि शुभंकर कैसा है। एक्चुअली शुभंकर दो लाइफस्टाइल जीता है, एक जैसे उसके पापा चाहते हैं और दूसरी जैसा वो चाहता है। वो पापा जैसा चाहते हैं वैसा मंडे टू फ्राइडे जी लेता है और सैटरडे संडे खुद की मर्जी से जीता है। उसने मिस्टर राजवाड़े को बिना बताए अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाहर की कंट्रीज में भी बिजनेस स्टार्ट किए हैं। जब वो ऐसे एक टूर पर था तब विक्रम और उसकी मुलाकात हुई। तब से विक्रम शुभंकर के बारे में सब कुछ जानता है। शुभंकर बच्चों को सब कुछ बता देता है
कि वो किस तरह से अपनी लग्जरियस लाइफ जीता है। बच्चे ये देखकर काफी ज्यादा खुश थे और वो चाहते हैं कि वो भी अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जिए। लेकिन शुभंकर कहता है कि वो अपने पापा को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो ये दोहरी जिंदगी जी रहा है। वो विक्रम की तरह अपना सब कुछ छोड़कर उस लाइफस्टाइल में नहीं घुस सकता, उसे सब कुछ साथ साथ चाहिए। तो वही एक दिन अचानक अनय को पुलिस पकड़कर ले जाती है। सब लोग टेंशन में थे कि अनय ने क्या किया है। तभी अनय का कॉल आता है और वो बताता है कि पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया। एक्चुअली अनय एक हैकर है और वो काफी सालों से ये सब कुछ कर रहा था, इसलिए पुलिस वालों की उस पर नजर थी। एक्चुअली अनय के लिए एक बहुत ही बढ़िया जॉब अवेलेबल था, इसलिए वो अनय को यहाँ लेकर आए हैं। अनय अभी दिल्ली में है और वो ये जॉब एक्सेप्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके पापा उसके लिए उसके शूज और बबल गम को यहाँ भेजे। मिस्टर राजवाड़े को लगता है कि ये सब कुछ विक्रम के भड़काने पर हो रहा है, इसलिए वो विद्याधर से कहते हैं कि विक्रम का हिस्सा देकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहो। विद्याधर ये सब कुछ विक्रम को बताता है। वो विक्रम से कहता है कल पैसे लेने के बाद तुम यहाँ से चले जाना। विद्याधर उसे जाने तो नहीं देना चाहता, लेकिन उसके पापा का हुक्म है जिसे वो तोड़ नहीं सकता। तो वही अनन्या राजवाड़े ज्वेलर्स की मॉडल बनती है और मिस्टर राजवाड़े भी ये देखकर गुस्सा नहीं करते, उल्टा उन्हें अनन्या को बैनर पर देखकर काफी अच्छा फील होता है। तो वही श्वेता शादी से इनकार करती है और वो डिसाइड करती है कि उसे शादी नहीं करनी है। विक्रम को पता था कि कल उसे पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए वो अगले ही दिन घर छोड़कर चला जाता है। अगले दिन श्वेता को उसकी चिट्ठी मिलती है जहाँ पर विक्रम ने श्वेता के लिए 50,000 रुपए का चेक रखा था ताकि श्वेता अपने सपनों को पूरा कर सके। विक्रम ने एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उसने लिखा था कि वो यहाँ पर सिर्फ सबको मिलने आया था और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने आया था। उसे प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसके पास जितना है वो उसके लिए काफी है। जिसके बाद सभी बच्चे अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं और कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। अब विराजस फैमिली बिजनेस संभालता है और वो सारे कजिन्स के टच में है। वो अपना नया घर देखने के लिए आया था। एक्चुअली उनका वादा टूटने पर वहां पर जो टॉवर बनने वाला था, उस टॉवर में उसके दादाजी ने 4 फ्लैट्स लिए थे और वो सारे फ्लैट्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे। विराजस वहां से पुणे को देखने लगता है। वो अनन्या को बताता है कि यहाँ से पूरा पुणे अच्छे से दिखता है, नया पुणे और बदलता हुआ पुणे। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी राजवाड़े एंड सन्स मूवी की स्टोरी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।